हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने वृत्तीय गति के 11 से 20 क्वेश्चन को देखा गया था। 10-10 क्वेश्चन के वीडियो बना रहे हैं उसके न्यूमेरिकल को। जो बुक हम लोग इस्तेमाल करते हैं भौतिक विज्ञान कुमार मित्तल के लिखी हुई नगीन प्रकाशन की यूज़ करते हैं। इसके सभी न्यूमेरिकल को किया जाएगा। अगर इसके पहले वाली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हैं। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक के न्यूमेरिकल को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है 5 किग्रा का एक पिंड 1 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 2 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है। पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्र बल ज्ञात कीजिए, ये निकालना है। तो यहाँ देखिए अभिकेंद्र बल निकालना है तो उसके लिए यह जो दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 किग्रा का द्रव्यमान है, 1 मीटर की त्रिज्या है और इतने रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से उसको घुमाया जा रहा है। तो अभिकेंद्र बल ज्ञात करना है, यानी कि एफ आपको निकालना है, ये कितना होगा। तो हम जानते हैं अभिकेंद्र बल के लिए जो फॉर्मूला है एफ इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। इसमें देखिए एम आर ओमेगा दिया हुआ है तो इनकी वैल्यूज को रख लेंगे। 5 हो गया इंटू 1 हो गया इंटू 2 हो गया, 2 का स्क्वायर ये कर लेंगे। फिर क्या होगा 5 इंटू इसका हो जाएगा 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 20 न्यूटन का अभिकेंद्र बल लगेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। दिया हुआ है 5 ग्राम 22 देखते हैं। एक पत्थर जिसका द्रव्यमान 1.3 किग्रा है, एक डोरी के एक छोर पर बांधकर क्षैतिज तल में 1 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 40 चक्कर प्रति मिनट की दर से घुमाया जाता है। ये प्रति मिनट है, प्रति मिनट की दर से घुमाया जाता है। डोरी में तनाव है, ये तनाव टी ज्ञात करना है। उसके बाद से दिया है किस अधिकतम गति से पत्थर को घुमाया जा सकता है यदि डोरी में तनाव 200 न्यूटन का अधिकतम तनाव सहन करने की शक्ति है। यानी यदि टी मैक्स उसमें तनाव 200 न्यूटन से ज़्यादा नहीं हो सकता, उसके बाद टूट जाएगा, तो इस भी मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी। अब इसको देखते हैं। यहाँ पे चक्कर प्रति मिनट दिया है तो उसको हम सेकंड में चेंज करेंगे। अब ये जो दिया हुआ है इसके लिए फार्मूला, चूँकि टी जो होता है तनाव वो किसके बराबर होता है, तो वो जो होता है वो अभिकेंद्र बल के बराबर होता है, यानी कि T इज इक्वल टू एफ। और एफ की वैल्यू कितनी होती है, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ एन दिया है इसलिए ओमेगा स्क्वायर का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एम आर ओमेगा स्क्वायर को लिखते हैं 2 पाई एन लिख लेंगे और इसका स्क्वायर। फिर क्या होगा, ये एम आर इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, ये ठीक है। अब यहाँ से इनकी सारी वैल्यूज़ रखेंगे। m की वैल्यू है 1.3 इंटू आर की वैल्यू है 1 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14 और फिर n स्क्वायर है, तो n के लिए है 40 चक्कर प्रति मिनट, तो लिख लेंगे कोष्टक में 40 और नीचे 60, क्योंकि प्रति मिनट है तो प्रति सेकंड बना लेंगे और इसका ये कर दिया। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, गुणा कर लेंगे और भाग कर लेंगे तो ये आएगा 22.78 न्यूटन, ये आंसर होगा। अगले इसका जो पार्ट है, यदि टी मैक्स 200 न्यूटन का है तो भी मैक्स कितना होगा। तो टी मैक्स जो होगा उस स्थिति में इसका अभिकेंद्र बल भी मैक्स होगा। और फिर अभिकेंद्र बल का जो फार्मूला होता है, हमको चूँकि भी निकालना है तो भी के रूप में इसका जो फार्मूला होता है एम भी मैक्स, ये भी मैक्स होगा का होल स्क्वायर अपॉन आर, एम बी स्क्वायर बाई आर होता है। अब ये दिया हुआ है कि 200 न्यूटन का भार ये सहन कर सकता है, तो यहाँ लिख लेंगे 200 इज इक्वल टू, अब यहाँ से m की वैल्यू है 1.3, ये भी मैक्स का स्क्वायर और नीचे r की वैल्यू दिया है 1। फिर दिस इम्प्लाइज यहाँ से अब भी मैक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो वी मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 200 अपान 1.3 का अंडर, ये ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 153.846। उसके बाद से इसका जब वर्गमूल लेंगे तो ये कितना आएगा, वी मैक्स इज इक्वल टू 12.4 मीटर पर सेकेंड, ये होगा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। दिया हुआ है 5 ग्राम द्रव्यमान का एक कण 0.5 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 6 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से चक्कर लगा रहा है। ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है किसी बिंदु से आधे चक्कर घूमने में कण के रेखीय वेग में परिवर्तन तथा कण के त्वरण का परिमाण, ये दिया हुआ है। ये क्वेश्चन ये है, उसका दिया हुआ है एम इतना दिया है, त्रिज्या ये दिया है, ओमेगा इसकी वैल्यू कहा है कि आधे चक्कर में, यानी कि अगर यहाँ है तो पॉइंट यहाँ आ जा रहा, तो इस स्थिति में इसके वेग में परिवर्तन क्या होगा। तो पहले वेग का परिमाण हम ज्ञात कर लें। तो वेग का परिमाण यानी v इक्वल टू क्या होता है, तो r ओमेगा होता है, और r की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू ओमेगा कितनी है 6, ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। तो इस v1 का भी परिमाण 3 मीटर पर सेकंड, इस v2 का भी परिमाण 3 मीटर पर सेकंड। अब चूंकि यहाँ हम देख रहे हैं इसकी दिशा इस डायरेक्शन में, इसकी दिशा इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से डेल्टा v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ से v2 माइनस v1। अब v2 माइनस v1 है, उसकी दिशा उस डायरेक्शन में है, तो उस स्थिति में इसको हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे v2 हो गया 3 माइनस v1 की दिशा इधर है, तो इसको हम माइनस ले लेंगे, -3, और उसके बाद से ये जब निकलेगा तो ये हो जाएगा 3 + 3 यानी 6। तो डेल्टा v की वैल्यू कितने आई 6 मीटर पर सेकेंड। ए का वैल्यू पूछा जा रहा है, ये पहला का आंसर है। दूसरा देखते हैं, ए का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो ए बराबर हम जानते हैं क्या होता है v²/r। अब यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है, तो v की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 3 है, तो 3 × 3 कर लेंगे, और फिर नीचे क्या होगा 0.5, ये हो गया। अब उसके बाद से इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ देखिए इसको लिखेंगे 9/1/2 लिख सकते हैं 0.5 को, ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 18, यानी कि ए का जो मान होगा 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ये आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 देखते हैं। दिया हुआ है एक लड़का 20 ग्राम के पत्थर को 2 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे से बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमा रहा है। यदि यह पत्थर एक सेकंड में 4 चक्कर लगा रहा हो तो रस्सी के दूसरे सिरे की स्थिर मानते हुए डोरी में उत्पन्न खिंचाव ज्ञात कीजिए। यानी टी आपको निकालना है। एम की वैल्यू दिया है 20 ग्राम, इसको किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। आर की वैल्यू दिया है 2.0 मीटर। एन की वैल्यू दिया है 4 चक्कर पर सेकेंड, यहाँ पे होगा 4 चक्कर पर सेकेंड। टी का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो इसके लिए चूंकि टी जो होगा वो लगने वाले अभिकेंद्र बल के ही बराबर होगा, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है mr²। उसके बाद से इसको हम लिख लेंगे t = mr ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे 2πn का होल स्क्वायर। फिर इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा 4π² और फिर n स्क्वायर और फिर mr, ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे बारी बारी वैल्यू रखेंगे। 4 हो गया, पाई की वैल्यू होती है 3.14, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.14, और फिर इंटू n की वैल्यू 4 है तो ये लिख लेंगे 4 × 4 2 बार क्योंकि वर्ग है। फिर इंटू m की वैल्यू 20 ग्राम दिया है तो लिख लेंगे 20 × 10⁻³ और फिर उसके बाद से r की वैल्यू, तो r की वैल्यू 2 दिया है तो यहाँ पे लिख लेंगे इंटू 2, ठीक है। अब उसके बाद से इसको केवल हमको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ देखिए 4 × 4 16 × 4 64 हो गया तो 64 लिख लेंगे, गुणे इसकी वैल्यू हो जाएगी 9.86 और फिर इंटू यहाँ देखिए 20 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 40 × 10⁻³ थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो देखिए इसका और इसका जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा 631.04 इंटू 40 इंटू 10⁻³ अब उसके बाद से इसमें जब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा आपका 25241.6 इंटू 10⁻³ अब जब इसे भाग दे देंगे, देखिए हमें दशमलव जो होगा 3 अंक इधर चला आएगा क्योंकि घात माइनस में है और 3 घात है तो इसको लिख सकते हैं 25.24, ये हो जाएगा न्यूटन। इतने का तनाव उस पर लगेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक किग्रा के पिंड की डोरी के एक सिरे से बांधकर 3 चक्कर प्रति सेकंड की चाल से 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में घुमाया जाता है। पिंड का रैखिक वेग, त्वरण तथा डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए। यदि डोरी टूट जाए तो क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन में जो दिया है m की वैल्यू दिया है 1 kg,
एन जो दिया है 3 चक्कर प्रति सेकंड है, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया है, इसको मीटर में चेंज कर लिया गया है 100 से भाग देके, भी की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है और टी की वैल्यू निकालनी है, उस दूरी में उत्पन्न कितना तनाव हो। तो यहाँ देखिए बारी बारी से हम निकालते हैं। पहले भी निकालना है तो भी के लिए हम क्या जानते हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा जानते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एन इंटू आर लिख लिया। अब 2 हो गया इंटू 3.14 हो गया इंटू एन की वैल्यू दिया है 3 इंटू आर की वैल्यू है 10 इंटू 10 पे पावर -2। इनको जब सॉल्व करेंगे तो इनकी वैल्यू आएगी 1.884 मीटर पर सेकेंड ये हो गया। अब उसके बाद से ए की वैल्यू निकालनी है, तो वी की वैल्यू हो गई। ए की वैल्यू देखिए कैसे निकालते हैं, भी का मान निकल गया तो ए की वैल्यू को इसी की हेल्प से निकाल सकते हैं। जैसे भी स्क्वायर बाई आर होता है तो भी की जगह पे इसकी वैल्यू रख देंगे 1.884 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आर की वैल्यू कितनी है तो 10 इंटू 10 पे पावर -2। अब यहाँ से जब लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी, ऊपर वाले का जब वर्ग करेंगे तो ये आएगा 3.5544 और नीचे हो जाएगा आपका देखिए 10 पे पावर -1 इतना। अब जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस से प्लस से गुणा होगा तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 35.54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तनाव बल पूछा जा रहा है तो टी जो होता है हम जानते हैं वो किसके बराबर होता है, तो वो अभिकेंद्र बल के ही बराबर होता है, यानी एम भी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए एम ए की वैल्यू एम भी स्क्वायर बाई आर ये निकाला गया है, तो इसके जगह पे हम रख लेंगे एम की वैल्यू है 1 इंटू 35.544 और उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो टी का मान आपका आएगा 35.54 न्यूटन। आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 दिया हुआ है, एक रस्सी अधिकतम 3.14 किग्रा भार का तनाव सहन कर सकती है। इसके 1 मीटर लंबे टुकड़े के सिरे पर 49 ग्राम का पत्थर बांधकर अधिक से अधिक कितने चक्कर प्रति सेकंड लगाए जा सकते हैं जिससे कि रस्सी न टूटे। पाई का मान दिया हुआ है। टी मैक्स दिया है 3.16 किग्रा भार, इसको न्यूटन में चेंज किया गया 9.8 से मल्टीप्लाई करके। आर की वैल्यू 1 मीटर दिया है, एम जो है 49 × 10⁻³ kg दिया हुआ है। एन की वैल्यू निकालनी है, पाई का मान ये दिया हुआ है। तो टी मैक्स कहाँ से मिलता है, तो जितना उस अभिकेंद्र बल से ही मिलता है। अगर ये मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम होगा, इसकी वैल्यू को हमने लिख लिया। यहाँ से हम लिख लेंगे टी मैक्स इज इक्वल टू एम आर और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की जगह 2 पाई एन रखेंगे तो ये मिलेगा आपको 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा की जो वैल्यू होती है 2 पाई एन होती है, उसी को रख के स्क्वायर कर लेंगे। अब उसके बाद से इसकी वैल्यू को हम यदि रखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एन स्क्वायर लिख लेते हैं, एन स्क्वायर इज इक्वल टू टी मैक्स और इन सब के नीचे आ जाएगा आपका ये वाला, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर और फिर ये उसके बाद से एन की वैल्यू हमको निकालनी है तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इनकी वैल्यू को बारी बारी रखते हैं तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे टी मैक्स, तो टी मैक्स की वैल्यू कितनी है 3.16 इंटू 9.8। अब नीचे देखते हैं एम की वैल्यू तो 49 इंटू 10 पे पावर -3। उसके बाद से क्या है नीचे और क्या आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 है तो इंटू 1 लिख लिया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। उसके बाद से 4 है तो 4 लिख लिया, फिर इंटू यहाँ पे देखिए 22/7 इसको जब लिखेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा तो 22 इंटू 22 ये हो गया, और इसके नीचे जो 7 लिखेंगे वो ऊपर चला जाएगा तो इसको हमने लिख लिया 7 इंटू 7। इस 7 इंटू 7 49 होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या ये, तो इसको हम लिख लेते हैं ऊपर, तो इसको लिख लेंगे 3.16 इंटू 9.8 और इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 10 पे पावर माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 और नीचे क्या हो जाएगा, तो इसको देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक हो जाएगा 88 और इंटू एक हो जाएगा 22। अगली लाइन में इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को तो ये आएगा क्या 30968 और नीचे हो जाएगा ये 88 इंटू 22। अच्छा ध्यान से देखिए ये वैल्यू आया है एन स्क्वायर की वैल्यू,
अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 16, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आएगी 4। ये आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। दिया है एक व्यक्ति 1.2 किलोमीटर प्रति मिनट की चाल से 40 मीटर वक्रता त्रिज्या के मोड़ पर साइकिल चला रहा है। इसका अभिकेंद्र त्वरण तथा ऊर्ध्व से झुकाव ज्ञात करें। भी का मान दिया हुआ है किलोमीटर प्रति मिनट में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया गया है। आर का मान ये दिया हुआ है और उसके बाद से ये चीज़ें हैं। तो जो भी का मान दिया हुआ है, पहले उसको चूंकि ए की वैल्यू जो होती है वो भी स्क्वायर बाई आर होती है। अब जो भी की वैल्यू है इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए तो नाउ लिखेंगे नाउ। अब यहाँ पे भी बराबर जो दिया है 1.2 इंटू 10⁻³ मीन्स 1000 और नीचे क्या हो जाएगा 60, इससे एक जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 0.2, इससे 100 से जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू है। दिस इम्प्लाइज, अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बराबर अब भी स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे 20 का वर्ग और नीचे क्या लिखेंगे आर के मान 40। यहाँ पे 20 गुणे 20 बटा 40 और फिर एक 20 से इसको काटेंगे 2 बार में, इस 2 से इसको काटेंगे 10, यानी ए का मान कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए की वैल्यू है। दूसरा पूछ रहा आपसे थीटा। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू भी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये होता है। अब यहाँ पे देखिए भी स्क्वायर अपॉन आर जी यही तो ए है, तो इस भी स्क्वायर अपॉन आर जी की जगह पे क्या लिख लेंगे ए और नीचे क्या हो जाएगा जी। ए का मान कितना निकला है 10 और जी का मान कितना है दिया हुआ 10, दोनों कट के कितने हो जाएंगे 1, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 1, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 किस एंगल के लिए होता है tan 45 के लिए होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, ये आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। दिया हुआ है एक रेल पथ की पटरियां 1 मीटर के अंतराल पर हैं। 400 मीटर त्रिज्या वाले मोड़ पर बाहर वाली पटरी को भीतर वाली पटरी से कितना ऊंचा उठाएं कि 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक रेलगाड़ी इस पर बिना घर्षण निकल जाए। अब देखिए जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखिए ये रेल की दो पटरियां हैं, इनके बीच की डिस्टेंस जो है 1 मीटर है, ये उसका केंद्र है। यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी जो रेडियस है इस मोड़ की वो 400 मीटर दिया गया है। अब इसमें ये वाली पटरी जो होगी बाहर वाली ये थोड़ी ऊंची बनाई जाएगी, तो कितना ऊंचा बनाया जाएगा यही पूछा जाए। ये एंगल थीटा मान लेते हैं कि ये थीटा झुकाव पे है, तो थीटा झुकाव पे है तो हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू भी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये होता है। अब देखिए यह जो है मान लेंगे कि माना उसको h ऊंचाई तक उठाया जाएगा, तो लिखा गया है माना h इकाई ऊंचाई तक उठाना पड़ेगा, यानी कि ए बी बराबर जो है वो h। अब इस ट्रायंगल में यदि हम देखते हैं तो ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इसमें tan थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार, यानी h बटा x बराबर 1 मीटर दिया हुआ है, दोनों के बीच की दूरी यही सी बी जो है वो, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे tan थीटा की जगह पे h बाई एक्स इज इक्वल टू भी स्क्वायर अपन आर जी, ये ठीक है। अब उसके बाद से h की वैल्यू हमको निकालनी है तो x को उधर भेज दिया, तो h बराबर भी स्क्वायर अपान आर इंटू जी, एक्स ऊपर चला जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा, ये ठीक है। अब इसमें इसकी वैल्यू को बारी बारी से यदि हम रखते हैं तो h का मान क्या मिलेगा, h इज इक्वल टू भी स्क्वायर, भी का मान है 20 तो इसको लिख लेंगे 20 गुणे 20, उसके बाद से गुणे x का मान कितना है तो 1 मीटर है तो यहाँ लिख लेंगे 1। अब फिर नीचे क्या लिखेंगे r की वैल्यू कितनी है तो 400, तो लिख लिया यहाँ पे 400 इंटू जी का मान कितना दिया है तो 10 दिया है तो लिख लिया 10। अब उसके बाद से यहाँ से हम लिखेंगे h का मान क्या होगा तो h इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान से देखिए ये दो जीरो मिला के इसको काट देंगे, ठीक है। अब उसके बाद से ये 2 से कितनी बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 2 दूना 4, ये 4 भी कट जाएगा, यानी कि ये सब के सब कट गए, बचा आपका 1/10 मीटर। अब 1/10 है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 1 मीटर को हम चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो इसको लिख लेंगे 100/10। अब ये कितना हो जाएगा तो h का मान आपका आएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि बाहर वाली पटरी को 10 सेंटीमीटर ऊंचा उठाना पड़ेगा,
ये आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। दिया हुआ है सड़क के एक मोड़ की त्रिज्या 500 मीटर है, सड़क की चौड़ाई 10 मीटर है और उसके बाद से दिया है तथा इसकी बाहरी किनारा भीतरी वाले किनारे से 0.15 मीटर ऊंचा है। यह झुकाव सड़क पर दौड़ती गाड़ी की किस चाल के लिए आदर्श है? दिया हुआ है आर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 500 मीटर, एक्स सड़क की जो चौड़ाई है जिसको एक्स से हम डिनोट करते हैं ये है 10, यानी कि ये हो गया 10 मीटर और फिर एच की वैल्यू दिया है 0.15 मीटर, जी का मान दिया है 10 और उसके बाद से ये वी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ये वाली बाहरी किनारा जो है थोड़ा सा ऊंचा होता है मोड़ पे, कितना ऊंचा है तो एच की वैल्यू दिया है, ये चौड़ाई दिया हुआ है और इस पूछ रहा कि इस पर आदर्श वेग उसका कितना होगा जिससे वो फिसले नहीं। तो चूंकि हम जानते हैं एक फार्मूला झुकाव के लिए, tan थीटा इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपन आर जी, ये होता है। अब tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर जी होता है और ये जो होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जैसा कि पिछले में हम लोगों ने देखा था पिछले क्वेश्चन में। तो इससे tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, एच अपान एक्स लिख सकते हैं। तो लिखेंगे एच अपान एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर जी। अब इसमें इसकी वैल्यूज़ को रखेंगे तो एच का मान दिया हुआ है 0.15 और x का मान दिया है 10 इज इक्वल टू वी स्क्वायर हमको निकालना ही है, r का मान दिया है 500 और फिर इनटू, अब यहाँ से हम लिख लेंगे इसका g का मान दिया है 10, ये लिख लिया। तो इस 10 से इस 10 को हम कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ से जो बच गया उसको लिख लेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू इस 500 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 0.15 इंटू 500, ये कितना देगा? तो ये देखिए 2 0 यहाँ से सिर्फ 15 हो जाएगा और उसके बाद इसमें जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 75, यानी 75, ये है वी स्क्वायर की वैल्यू। अब वी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो √75 और इसका मान होगा वी इक्वल टू वर्गमूल निकालेंगे तो 8.66 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। एक समतल सड़क पर 100 मीटर की त्रिज्या वाले घुमाव पर किसी कार की अधिकतम चाल क्या होगी यदि टायरों तथा सड़क के बीच घर्षण गुणांक 0.4 है। जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आर दिया हुआ है 100 मीटर, म्यू का मान दिया हुआ है 0.4, जी का मान दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, भी की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो अभिकेंद्र बल जो होता है वो घर्षण बल से ही प्राप्त होता है, यानी अब लिख सकते हैं अभिकेंद्र बल वो घर्षण बल के क्या होता है, बराबर होता है घर्षण बल। अब यहाँ पे अभिकेंद्र बल क्या होता है, तो एम वी स्क्वायर बाई आर होता है और घर्षण बल क्या होता है, तो म्यू इंटू आर होता है। ठीक है, अगर इसको हम रखते हैं तो फिर से एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू म्यू, आर की वैल्यू होती है एम जी, यहाँ पे कोष्टक में लिख लीजिएगा आर बराबर एम जी, ठीक है। अब यहाँ से m जो है वो m से कैंसिल हो जाएगा, v पूछा जा रहा है तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, म्यू स्मॉल r इंटू जी। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो v इक्वल टू √म्यू आर जी। अब इनकी वैल्यू अगर इसमें रखते हैं तो म्यू की वैल्यू है 0.4 इंटू आर की वैल्यू है 100 इंटू जी की वैल्यू है 10, तो लिख लिया इसको 10, ये हो गया 10 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो सिर्फ 4 हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे 4 इंटू 100, ये हो गया। अब v की वैल्यू जो आएगी 4 का वर्गमूल जो होगा वो 2 होगा और 100 का वर्गमूल 10 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, इतने के वेग से जाएगा, ये आंसर है। ये 10 क्वेश्चन का सलूशन है। अगली वीडियो में लास्ट जो 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनके लेके मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।